अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ एज यूजुअल आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलें जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो सवाक सूक ख्वाजे के बारे में है, जिसका मतलब ये है कि किस तरह से आपने दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये एक ढलवान है, जहाँ पे आप इसको चढ़ाई भी कह सकते हैं। आपकी साइड से सामने से गाड़ी आ रही है, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि दांसेत मोंते, इस चढ़ाई के ऊपर यूसेद लू पासाज मैं जगह दूंगा। वी नो की ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा कि नो। वो इसलिए क्योंकि जो गाड़ी नीचे को आ रही होती है उसके लिए नीचे आना इजी होता है, जबकि जो ऊपर को जा रही होती है उसके लिए चढ़ाई चढ़ना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने जगह देनी है तो वो ऊपर से आने वाली गाड़ी जो है वो जगह देगी। इसका आंसर जो है वो नो होगा, बी ऑप्शन। अब अगर देखा जाए ये है रेगल यानी गाल यानी कि जनरल रूल्स जो हैं उनकी बात हो रही है। ख्वाजमा द autre व्हीकल se fait par la droite, यानी कि जो ख्वाजमा है क्रॉस करना दूसरी गाड़ियों को वो राइट साइड से होगा। जो गौलांती मैं स्लो करूंगा, फिर जो से अदवात और मैं थोड़ा राइट साइड को हो जाऊंगा। पो एविटे टू रिस्क यानी कि सारे प्रॉब्लम्स को रिस्क को अवॉइड करने के लिए। दखोशाज यानी कि हल्का सा गाड़ी के साथ जैसा आप टच करते हुए जाते हैं उससे बचने के लिए। जी, तो ये है ऑब्स्टाकल सोगला शोसे यानी कि रोड के ऊपर जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनकी बात हो रही है। सुलुई को कॉन्ट्रोल ऑब्स्टाकल सेड लो पासाज en face, यानी कि जिसके सामने ऑब्स्टेकल होगा वो ही दूसरे को जगह देगा। आप इस तरह से इमेजिन करें कि अगर आप जा रहे हैं और आपके सामने किसी ने कोई गाड़ी पार्क की हुई है और सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है, तो इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने है। आपकी गाड़ी के सामने किसी ने ऑलरेडी कोई गाड़ी खड़ी की हुई है, इसलिए आप वहां पे अपनी गाड़ी को स्टॉप करेंगे, दूसरे को जगह देंगे। वो जब गुजर जाएगा तो फिर आप आराम से वो जो गाड़ी खड़ी थी उसको क्रॉस करके चले जाएंगे। जी, तो देखा जाए ये है व्हीकल एनकम्ब्रेंट यानी कि जो बल्कि हैवी गाड़ियां होती हैं उनकी बात हो रही है। अगर आप पिक्चर में देखें तो ये एक हैवी किस्म का ट्रक टाइप है और नीचे जो है वो एरो का निशान है, जिसमें आपको मेंशन किया गया है कि यहाँ से जिसकी प्रायोरिटी होगी वो एरो वाला जो है उसकी होगी। ये है जी सोगन होत एतख्वात यानी कि नैरो रोड के ऊपर। लुवेकुल दुप्लू दू मेत्र दू लार्ज यानी कि ऐसी गाड़ी जो 2 मीटर लार्ज हो। दुप्लू दू 7 मेत्र दू लॉन्ग और इसी तरह 7 मीटर लंबी हो। फैसिलिट लू पासाज उजाजे प्लू पुती यानी कि वो दूसरों को फैसिलिटेट करेंगे जो कि छोटी गाड़ियां हैं उनको। तो यहाँ पे जो हैवी गाड़ी है वो छोटी गाड़ियों को फैसिलिटेट करेंगे, उनको वो पहले से लू पासाज देंगे, उनको गुजरने देंगे। सी आ उजाजे फोर्स लू पासाज यानी कि एक यूजर जो है वो फोर्सफुली उस पैसेज में से गुजरना चाहता है। Je le laisse passer pour éviter un accident, वहां पे मैं अवॉइड करूंगा उस एक्सीडेंट को और उसको मैं गुजरने दूंगा। यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी और ड्राइवर है और उसकी प्रायोरिटी नहीं है वहां से गुजरना, लेकिन वो फोर्सफुली वहां से क्रॉस करना चाह रहा हो, तो उसमें यही है कि आप उसको जाने दें ताकि किसी किस्म का भी जो एक्सीडेंट है उसे अवॉइड किया जा सके। अब अगर ये नीचे देखा जाए, ये बस जो है इसको देखते हैं एक्सेप्सियों यानी कि ये एक्सेप्शनल है। हालांकि अगर इसको देखा जाए तो ये भी उसी तरह से आती है कि 2 मीटर लार्ज और 7 मीटर लॉन्ग इस तरह से करके, लेकिन बसेस के लिए जरा एक्सेप्शनल रूल होता है। ले ट्रांसपोर्ट en commun en agglomération यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है इन अर्बन एरियाज में या जैसा एग्लोमेरेशन सिटी होते हैं, कंजस्टेड एरियाज वगैरह, वहां पे c'est à moi de m'arrêter यानी कि ये मैं हूँगा जिसको वो रुकना होगा। सी नेसेसर अगर जरूरी होगा। pour leur faciliter le passage यानी कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको पैसेज देने के लिए। जी, तो अगर देखा जाए रिस्क, तो जो रिस्क है वो है प्रोवोके उन कोलिजन यानी कि कोलिजन जो है एक्सीडेंट को ये प्रोवोक करेगा। क्या चीज pas avoir assez serait à droite यानी कि अगर आप थोड़ा राइट साइड को नहीं होंगे, फर्ज करें सामने से गाड़ी आ रही है और आप देख रहे हैं कि इतनी जगह नहीं है और आप अगर राइट को थोड़ा नहीं होंगे तो उससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। उनुपा अवाग सुफिजमा गोलंती यानी कि इसी तरह से अगर गाड़ी को स्लो नहीं करेंगे तो फिर भी एक्सीडेंट होने का खतरा होगा।
तो जी ये रिस्क्स हैं, यानी कि ये रिस्क बताए जा रहे हैं कि अगर आप थोड़ा साइड पे नहीं होंगे या गाड़ी को स्लो डाउन नहीं करेंगे तो उससे कोलिजन होने का डर हो सकता है। अब अगर देखें ये है ख्वाजमा अपांत, यानी कि स्लोप के ऊपर क्रॉस करना। ख्वाजमा डिफिसिल, यानी कि स्लोप पे जो क्रॉसिंग होती है वो डिफिकल्ट है। अब अगर आप इस पिक्चर में देखें तो एक रेड कार है, एक ग्रीन है। यहाँ पे है प्रियोरिटी ओ व्हीकल मोन्टा, यानी कि जो गाड़ी ऊपर को जा रही है उसकी प्रायोरिटी होगी, और वो की ग्रीन वाली है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, जो ऊपर से आ रही होती है तो उसके लिए इजी होगा क्योंकि वो इजीली नीचे जा सकती है। लेकिन फिर इसमें आगे भी कंडीशंस भी होती हैं कि गाड़ी छोटी है या बड़ी है उसके हिसाब से। लेकिन अगर एक जैसी है तो फिर जो ऊपर से आ रहा है उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, बल्कि जो ऊपर जा रहा है तो उसकी प्रायोरिटी होगी। सी यू descends, यानी कि अगर मैं नीचे को जा रहा हूँ। je m'arrête un temps, मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। le premier pour faciliter le passage, यानी कि पहले दूसरी गाड़ी को फैसिलिटेट करूंगा, उसको जगह दूंगा। s'engager lorsque l'on n'est pas prioritaire oblige l'usager en face à faire une manœuvre compliquée। जी तो इसका मतलब है कि s'engager lorsque engage करना जब l'on n'est pas prioritaire, जबकि हमें उसकी प्रायोरिटी ना हो। oblige जो कि oblige होगा, require होगा। l'usager जो यूजर होता है, en face सामने, à faire यानी कि उसके लिए करना, उन manœuvre compliqué यानी कि एक complicated maneuver जो है वो करना। तो अब अगर देखा जाए ये है ख्वाजमा impossible, यानी कि ऐसी ख्वाजमा, ऐसा क्रॉस जो कि इम्पॉसिबल हो। you tiens compte du gabarit des véhicules, यानी कि अब क्रॉस करते हुए मैं गाड़ियों का जो साइज होगा उसको मद्देनजर रखूंगा। si le croisement est impossible, यानी अगर तो ख्वाजमा जो है यानी कि उनको क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो। un des deux véhicules doit reculer, तो दोनों गाड़ियों में से जो एक है वो रिवर्स करेगी। le véhicule descendant recule quand les deux véhicules sont du même gabarit, यानी कि एक गाड़ी जो गाड़ी नीचे उतर रही है वो बैक को जाएगी, रिवर्स करेगी, जबकि दोनों गाड़ियों का साइज जो है वो एक जैसा होगा। sauf si le véhicule montant dispose d'un espace pour se garer, यानी कि अनलेस अगर जो गाड़ी ऊपर को जा रही है तो उसके पास अगर पार्किंग की जगह है फिर वो वहां पे जाएगी, अदरवाइज जो है वो ऊपर वाली गाड़ी को ही नीचे वाली गाड़ी को जगह देनी होगी। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो रेड गाड़ी जो है वो रिवर्स कर रही है क्योंकि जो ग्रीन गाड़ी है उसके साथ एक उसका एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है। Le véhicule unique recule face au véhicule attelé, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इस सूरत में वो वाली गाड़ी रिवर्स करेगी जबकि उसके सामने वाली गाड़ी के पीछे भी एक ट्रंक लगा होगा। अब उसमें ये नहीं है कि वो उस वक्त नीचे उतर रही है या ऊपर को जा रही है, बस जिसकी गाड़ी जो हैवी होगी उसके पीछे ट्रंक लगा होगा वो जो है वो उसकी प्रायोरिटी होगी। अब अगर इसी तरह देखा जाए इस पिक्चर में तो जो रेड गाड़ी है वो रिवर्स कर रही है क्योंकि le véhicule léger recule face au véhicule lourd, यानी कि जो हल्की गाड़ी है उसके सामने अगर हैवी वाली गाड़ी होगी तो जो हल्की गाड़ी होगी वो रिवर्स करेगी। उसमें भी यही होगा कि चाहे वो ऊपर को जा रही है या नीचे को आ रही है, बस उसकी आपने यही देखना होगा कि जो हैवी होगी क्योंकि उसको प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए जो उसकी निस्बत लाइट गाड़ी होगी तो वो रिवर्स करेगी। अब इस पिक्चर में देखें कि इसमें एक बस है और एक कैमियो है। Le camion recule face à l'autocar, यानी कि जो कैमियो है वो बस की निस्बत जाहिर है कि लाइट भी होगा तो इसलिए वो रिवर्स करेगा। जी तो अगर आप इसको देखें ये है यो रेस्पेक्ट l'ordre du passage, यानी कि मैं ओवरटेकिंग का जो एक ऑर्डर होता है उसको रिस्पेक्ट करूंगा। pour éviter tout accrochage, यानी कि हर किस्म के कोलिजन से बचने के लिए। même si you bénéfice, यानी कि अगर मुझे इवन कि मुझे प्रायोरिटी हो, de la priorité du passage, यानी कि गुजरने की, ओवरटेक करने की प्रायोरिटी हो। je ne force pas le passage si l'usager en face est déjà engagé, तो मैं उस वक्त फोर्सफुली उसको ओवरटेक नहीं करूंगा जबकि जो अगला वाला ड्राइवर है वो ऑलरेडी क्रॉस कर रहा हो। तो इन सब रूल्स को अप्लाई करते हुए आप बहुत अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं। तो जी चैनल को लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।